बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कविता मेघ आए। यह आपकी आईसीएसई की साहित्य सागर की पुस्तक से ली गई है। अगर आपको ये कविता समझ में आए, मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। मेघ आए। मेघ आए, मेघ का मतलब क्लाउड्स। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जब मेघ आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया बन ठन के मतलब ड्रेस्ड अप। तो जब मेघ आए, मेघ की तुलना जब गांव में कोई मेहमान आता है उससे की गई है। जिस तरह कोई मेहमान बन ठन के ड्रेसअप होके अच्छे से सज धज के आता है, उसी तरह मेघ आए। मेघ मतलब क्लाउड्स आए। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब विंड, हवा। जब मेघ आते हैं तो पूर्व दिशा की ओर से इसमें कहा गया हवा चलने लगती है। मेघ आने से पहले हवा ठंडी ठंडी चलने लगती है, तो यह कहा गया है। फिर उसके बाद मेघ आते हैं। तो जिस तरह मतलब मेघ की तुलना तिथि से की गई है, गांव के दामाद से की गई है। तो जब मेघ द जॉय ऑफ द अराइवल ऑफ अ सन इन लॉ इन द विलेज हैज़ बीन डिस्क्राइब थ्रू द अराइवल ऑफ क्लाउड्स। तो जिस तरह एक दामाद आता है तो गांव के सब लोग खुश हो जाते हैं, उसी तरह मेघ आने पर गांव के सब लोग खुश हो जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। The doors and windows of people's houses have started opening, meaning people are also eager to see son-in-law in the form of clouds. मतलब जब दामाद आता है तो सब लोग खिड़कियां और दरवाजे खोलकर उसे देखने लगते हैं। उसी तरह मेघ आने पर, क्लाउड्स आने पर लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसे देखने लगते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन मतलब गेस्ट या सन इन लॉ। जो आता है, गांव में आता है, शहर से आता है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। द क्लाउड्स आर कमिंग वेरी वेल ड्रेस्ड लाइक अर्बन गेस्ट। शहर का जो मेहमान है, शहर से जो मेहमान आता है, उसी तरह जो है बादल जो है आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। गर्दन उचकाए मीन विद नेक रेज्ड। जब मेहमान आता है तो गांव के सब लोग उसको देखने लगते हैं। तो पेड़ों की तुलना उनसे की गई है कि वो अपनी गर्दन रेज करके उसे देखने लगते हैं। When the clouds came, the trees looked at them by raising their necks and bending them. तो गांव के लोगों की तुलना उससे की गई है पेड़ों से। गांव के लोग मेहमान को देखने लगते हैं। हवा चलती है, फिर आंधी मतलब स्टॉर्म। आंधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए। तो धूल जब उड़ने लगती है तो उसकी तुलना गर्ल से की गई है, जो कि अपना घाघरा, अपनी स्कर्ट को उठाकर भागने लगती है। द विंड टर्न इनटू अ स्टॉर्म एंड द डस्ट स्टार्टेड फ्लाइंग ऑल अराउंड लुकिंग एट द स्टॉर्म. It seems as if the village girl is running away after gathering her skirt on seeing the guest coming. बांकी चितवन, बांकी मतलब स्क्विंट, चितवन साइट। उठा नदी, ठिठकी मतलब एब्रप्ट हॉल्ट, घूंघट सरकाए। अब जब गांव में दामाद आता है, दामाद की तुलना क्लाउड से की गई है, तो नदी भी रुककर अपना घूंघट सरका के उसे देखने लगती है। The river stopping the poet means that the village brides covered their head and started looking at the guests. मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। अब जब गांव में गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो गांव के बुजुर्ग लोग, एल्डर्स, उसका वेलकम करते हैं। द एल्डर्स ऑफ द हाउस वेलकम हिम इन द सेम वे द पीपल ट्री ऑल्सो वेलकम द क्लाउड्स. बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब ग्रीटिंग्स, टू वेलकम समवन। तो पीपल के पेड़ ने भी जिस मेघों का वेलकम किया, स्वागत किया। जिस तरह गांव के लोग, गांव के बूढ़े लोग मेहमान के आने पर उसका स्वागत करते हैं। बरस बाद सुधी लीन्ही मतलब काफ़ी देर के बाद, मतलब मेघ आए हैं, मेहमान आया है, तो उनकी सुधी उसका हाल चाल पूछने। बोली अकुलाई लता, लता क्रीपर को कहा जाता है। अकुलाई टू बिकम ईगर। ओट हो किवार की, किवार मतलब डोर, ओट हो किवार की, हाइडिंग बिहाइंड द डोर। अब जो इसकी तुलना की गई है औरत से, महिला से। जो दुल्हन है वह दीवार की ओट में
को दामाद को देखती है, क्योंकि वह भी उसे मिलना चाहती थी। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ताल मतलब पॉन्ड, सरोवर। हरसाया प्लीज्ड पॉन्ड। तो जब भी कोई मेहमान आता है तो उसके पाँव धुलाए जाते हैं। तो इट इज़ अ कस्टमरी टू वॉश द फीट ऑफ द सन इन लॉ, दामाद के। तो ऐसा कहा जा रहा है कि तालाब में भी पानी भर गया है उसके पैर धोने के लिए। द पोइट इमेजिन दैट द पॉन्ड हैप्पीली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल सो दैट गेस्ट फीट कुड बी वॉश्ड। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। जो मेघ आए हैं, क्लाउड्स आए हैं, बहुत बनठन के सवर के, ड्रेस अप होके अच्छे से आए हैं। क्षितिज अटारी। क्षितिज मतलब हराइजन, अटारी गहराई। दामिनी दमकी। दामिनी मतलब लाइटनिंग। अब क्षितिज मतलब हराइजन पे बिजली चमक रही है। लाइटनिंग फ्लैश इन द डार्क क्लाउड्स ऑन द हराइजन एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। और वर्षा शुरू हो गई है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो गांठ खुल गई भ्रम की मतलब कन्फ्यूजन। द वाइफ हैड नॉट फर्स्ट रिब्यूक्ड हिम। द मतलब जो मेहमान आया उसको रिब्यूक्ड हिम फॉर कमिंग आफ्टर अ ईयर, मतलब 1 साल के बाद आया। तो वाइफ जो है, पत्नी है, वो नाराज़ है। एंड टेकिंग केयर ऑफ हर आफ्टर अ ईयर, और उसकी मतलब उसको 1 साल के बाद उसका हालचाल पूछने आया है। बट बोथ ऑफ देम मेट। द कन्फ्यूजन इन द वाइफ्स माइंड वॉज डिस्पेल्ड। अब जो कन्फ्यूजन है, गांठ है, वो खुल गई है। अब जब हस्बैंड और वाइफ मिले, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ मेट, टीयर्स ऑफ यूनियन फ्लोड एंड द डैम ऑफ 1 year सेपरेशन ऑल्सो सीम टू हैव ब्रोकन। सो शी अपोलोजाइज टू द गेस्ट। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अश्रु मतलब आंसू। जब दोनों मिले हैं तो उनके बांध है जो वो टूट गया है और दोनों की आंखों से आंसू आ गए हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो मेघ जो हैं, क्लाउड से अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं। तो इस तरह से कवि ने वर्षा काल में जब क्लाउड्स आते हैं उसकी तुलना मेहमान से की है, कि मेहमान के आने पर जिस तरह का सिचुएशन होती है, लोग उसको देखने लगते हैं, उन पेड़ों की तुलना उनसे की गई है। तो धूल भरी आंधी मतलब जो गांव की लड़कियां हैं मेहमान को देखकर अपना घाघरा उठाकर दौड़ने लगती हैं, तो उसकी तुलना धूल भरी आंधी से की गई है। फिर ताल मतलब पॉन्ड में पानी, पॉन्ड पानी लाया मतलब दामाद के पैर धुलाने के लिए, उसकी तुलना उससे की गई है। फिर अंत में जब हस्बैंड और वाइफ मिल जाते हैं, एक दूसरे से अपने सुख दुख करते हैं, तो की गई है। तो क्षितिज भरी छत पर मेघों के आने से जैसे अंधेरा सा छा गया हो, फिर बिजली चमकने लगती है। तो अब कोई भ्रम न रहा। तो यह सब उन्होंने अच्छे से कविता में लिखा है। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश मीनिंग्स भी दिए हैं। आगे भी आप इसी तरह के मीनिंग्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।